हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम लोग कामला रोग के बारे में पढ़ेंगे कि कामला रोग क्या होता है। इसका कोरिलेशन मॉडर्न में जॉन्डिस से किया गया है। कामला जो होता है ना, मेनली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, का प्लस मला। ठीक है, का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा होना, और मला का मतलब होता है शरीर में संचय होना। मतलब हमारे शरीर में किसी चीज़ का संचय होना जो होता है ना, कामला कहलाता है। या फिर हम इसको याद कर सकते हैं, कायम मलेति इति कामला, अर्थात जो शरीर को मलिन करता है उसे हम लोग कामला रोग कहते हैं। या फिर इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि कामला रोग में रोगी की त्वचा, नेत्र, नख एवं मुख का वर्ण हरिद्रपित हो जाता है, उसी को हम लोग कामला बोलते हैं। मतलब कामला का जो रोगी होता है ना, उसके नख, नेत्र, त्वचा और मुख का वर्ण जो होता है ना, हरिद्रा मतलब हल्दी के समान जो होता है ना, पीला हो जाता है, उसी को हम लोग कामला बोलते हैं। कामला को रक्तज या पित्तज विकारों में रखा गया है। मतलब अब हम लोग कामला के निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कामला के क्या निदान होते हैं, अर्थात किन निदानों का सेवन करने से कामला रोग उत्पन्न होता है। वैसे तो कामला के निदान के बारे में बताया गया एक श्लोक है, पांडु रोगी तु यो अत्यर्थ पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम श्रृंग माशम दग्धवा रोगाय कल्पते। ठीक है, ये चरक चिकित्सा का श्लोक है। मतलब ये बताया गया है कि पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है, अधिक मात्रा में करता है, तो पित्त जो होता है ना बढ़ जाता है और रक्त और मांस को जला करके कामला रोग उत्पन्न करता है। अर्थात मतलब जो पांडु का रोगी होता है, अगर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है तो कामला रोग उत्पन्न होता है। उसके साथ साथ मैंने पांडु रोग के निदान बताए थे, के बारे में मैंने पांडु रोग के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जिसके निदान के बारे में निदान में मैंने यही श्लोक लिखा है। अगर हम चाहें तो कामला रोग के निदान में भी ये श्लोक लिख सकते हैं, अगर हमें याद है तो। ठीक है, ये है, क्षार अम्ल लवण अत्युष विरुद्ध हसात्म भोजनात् निष्पाव मांस पिंडाक तिल तैल निषेवणात् विदग्धे अन्य दिवा स्वप्नात् व्याम मैथुनात् तथा प्रतिकर्म तु वैष्म्यात् वेगा नाम च विधारणात् काम चिंता भय क्रोध शोक पश्चेत। अगर ये श्लोक नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग कामला के निदान के बारे में लिख सकते हैं कि जो पांडु का रोगी होता है, अगर पित्तवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करता है तो जो पित्त होता है ना वो बढ़ जाता है और रक्त मांस को जला करके कामला रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और इस श्लोक में ये बताया गया है कि कामला के निदान के बारे में, अगर हम लोग अत्यधिक मात्रा में क्षार अम्ल लवण अति उष्ण या फिर विरुद्ध अष्टात्म भोजन का सेवन करते हैं, अगर हम निष्पाव अर्थात सेम का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, पिंड्या का सेवन करते हैं, तिल तैल का सेवन करते हैं, तो भी जो होता है ना कामला रोग उत्पन्न होता है। विदग्ध अन्न का सेवन करते हैं, दिवा स्वप्न, अगर दिवा स्वप्न है, व्यायाम करते हैं, अति मैथुन करते हैं, तो भी जो होता है ना कामला रोग उत्पन्न होता है। अगर पंचकर्म का समय प्रकार से हम लोग नहीं करते हैं तो उत्पन्न होता है कामला रोग। अगर हम लोग अत्यधिक काम करते हैं, अत्यधिक चिंता करते हैं, अत्यधिक भयभीत रहते हैं, क्रोध करते हैं, शोक से पीड़ित रहते हैं, तो भी कामला रोग जो होता है ना उत्पन्न होता है। मतलब हम इसको आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग कामला के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कामला के कितने भेद होते हैं, नहीं होता है। कामला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आचार्य वाग्भट ने कामला के दो भेद बताए। ठीक है, स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला। स्वतंत्र कामला के बारे में बताया, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पांडु के बिना अगर कामला उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग स्वतंत्र कामला के नाम से जानते हैं। मतलब परतंत्र कामला होता है पांडु रोगी का पित्तवर्धक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न कामला को परतंत्र कामला बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग, आचार्य वाग्भट ने कामला के दो भेद बताया, स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला। ठीक है, परतंत्र कामला में दिया है कि अगर पांडु का रोगी है, ठीक है, वो पित्तवर्धक आहार का अधिक मात्रा में सेवन करता है तो कामला रोग उत्पन्न होता है। तो जो कामला रोग, अगर पांडु का रोगी अगर पित्तवर्धक आहार का सेवन कर रहा है, अगर कामला रोग तब उत्पन्न होता है तो वो परतंत्र कामला होता है। लेकिन अगर बिना पांडु रोग के ही कामला रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो वो स्वतंत्र कामला होता है। इसके अतिरिक्त आचार्य चरक ने भी कामला के दो भेद बताए हैं। उन्होंने वाग्भट से अलग बताया। उन्होंने बताया कि कामला के दो भेद होते हैं, लेकिन वो दो भेद जो होता है ना, कोष्ठाश्रित कामला होता है और शाखाश्रित कामला होता है, जबकि वाग्भट ने स्वतंत्र और परतंत्र कामला बताया है। कुछ आचार्यों ने कामला के तीन भेद बताए। उन्होंने बताया कि कामला तीन प्रकार का होता है, कोष्ठाश्रित कामला होता है, शाखाश्रित कामला होता है और कोष्ठ शाखाश्रित कामला होता है। अब हम लोग कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित कामला के बारे में पढ़ेंगे कि आचार्य चरक के अनुसार जो कामला के दो भेद हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी शाखाश्रित कामला जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कोष्ठाश्रित कामला के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि जो कोष्ठाश्रित कामला होता है उसके क्या क्या लक्षण होता है। कामला रोग से पीड़ित व्यक्तियों का नेत्र हल्दी के समान पीला हो जाता है। मतलब होता है उसके नेत्र का, त्वचा का, नख का वर्ण जो होता है हल्दी के समान पीला हो जाता है। और वो जब मल मूत्र का त्याग करता है तो रक्त मिश्रित होता है और पीलापन उसमें दिखता है। कोष्ठाश्रित कामला से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसके शरीर का वर्ण बरसाती मेढक के समान पीला हो जाता है।
ठीक है। इसमें जो होता है ना, इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होती हैं। दाह, अविपाक, दौर्बल्य, शदन, अरुचि आदि लक्षण दिखते हैं। कामला रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होती है ना, उसमें पित्त की अधिकता की वजह से जो होता है ना, उसके शरीर में पीलापन दिखता है। ये कोष्ठाश्रित कामला के लक्षण थे। अब हम लोग शाखाश्रित कामला के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने कामला के दो भेद बताए, कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित कामला। कोष्ठाश्रित कामला के बारे में मैंने आपको बता दिया। शाखाश्रित कामला के लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो शाखाश्रित कामला होते हैं ना, उसमें एक आता है तिलपिष्ट निवम। ठीक है। जो शाखाश्रित कामला होता है, उसके लिए जो तिलपिष्ट निवम वर्ड का प्रयोग किया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि तिलपिष्ट निवम किसके लिए किया गया है। तो मतलब ये बताया गया अगर कामला तिलपिष्ट, इसका एक श्लोक है, तिलपिष्ट निवम यस्तु वर्चस सृजति कामला शेषमाणाम रुद्ध मार्गम तत्पित्तम कफ हरजर्यात्। अर्थात कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि तिल के कल के समान मल त्याग करता है, मतलब अगर कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति है, अगर तिल के कल के समान मल त्याग करता है, तो मतलब वो शाखाश्रित कामला से पीड़ित है। और हमें समझना चाहिए कि कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रुकने से कफनाशक औषधियों का प्रयोग करके पित्त की शांति करनी चाहिए। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि अगर जो कामला से पीड़ित व्यक्ति है, तिल के कल के समान अगर मल त्याग करता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि कफ जो होता है ना, कफ के द्वारा पित्त के मार्ग जो होता है ना, रोक लिया गया है। जिसकी वजह से अगर हम उसकी चिकित्सा करते हैं तो कफनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से पित्त की शांति होती है। शाखाश्रित कामला के बारे में बताया गया, उसकी चिकित्सा के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कामला के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कामला का चिकित्सा सिद्धांत क्या है। सबसे पहला सिद्धांत तो निदान परिवर्जन होता है। ठीक है। मतलब जिन निदानों का हम सेवन करते हैं, जिसकी वजह से कामला रोग उत्पन्न होता है, अगर हम उसको त्याग कर देते हैं तो वही निदान परिवर्जन कहलाता है। तो सबसे पहला चिकित्सा सिद्धांत है निदान परिवर्जन। यहाँ पे बताया गया है कि पांडु और कामला का जो चिकित्सा सिद्धांत है ना, वो एक साथ वर्णित किया है। जैसे कि ये श्लोक मैंने आपको पांडु रोग में बताया, तत्र पांडवा मयि स्निग्ध तिच ऊर्ध्वनुलोम के संशोधियो मृद्भिस तक्ते कामली तु विरेचन। ठीक है। तो ये जो संशोधियो मृद्भिस तक्ते कामली तु विरेचन है, ये जो होता है ना, कामला का चिकित्सा सिद्धांत है। मतलब जब हम लोग साध्य कामला की चिकित्सा करते हैं, तिक्तिक द्रव्यों से सिद्ध करके मृदु विरेचन कराते हैं। इसके साथ साथ हम लोग विभिन्न घृत का सेवन के पश्चात सम्यक स्निग्ध रोगी को गोमूत्र के साथ दूध पिलाकर विरेचन कराते हैं। मतलब साध्य कामला में हम लोग मृदु विरेचन कराते हैं, लेकिन जो हम लोग मृदु विरेचन से जो होता है ना, तिक्त द्रव्य से जो सिद्ध होता है, उसी से हम लोग मृदु विरेचन कराते हैं। दूसरा दिया है कि दूसरा बताया गया है कि हम लोग सबसे पहले जो स्नेहन कराते हैं, उसमें अभ्यंतर स्नेहन में हम लोग घृत का सेवन कराते हैं। और जब सम्यक स्नेहन के लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, तो हम लोग जो होता है ना, गोमूत्र के साथ दूध मिला करके या फिर केवल दूध से ही विरेचन कराते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, पांडु रोग में मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग पांडु रोग की चिकित्सा कर रहे थे, पांडु रोग, अगर आप लोग पांडु रोग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पांडु रोग पे मैंने जो वीडियो बनाई है, पांडु रोग की चिकित्सा में मैंने बताया है कि पांडु रोग की चिकित्सा में हम लोग तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं, लेकिन जो कामला रोग होता है ना, उसमें हम लोग मृदु विरेचन कराते हैं। ठीक है। कि कामला रोगी को प्रातःकाल त्रिफला का स्वरस, गुड़ची का स्वरस, दारू हरिद्रा का स्वरस या निम्ब पत्र स्वरस को मधु के साथ मिला के सेवन कराते हैं। ठीक है। तो इससे भी कामला रोग जो होता है ना, ठीक हो जाता है। शाखाश्रित कामला के बारे में मैंने आपको बताया, तिल पिष्ट निवम। अगर कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति है, वो तिल के कल के समान मल त्याग करने लगता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि पित्त का मार्ग कफ के द्वारा जो होता है ना, रोक लिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग उसमें कफनाशक औषध देते थे। ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि शाखाश्रित कामला की चिकित्सा में कि मार्ग अवरोध को दूर करने के लिए, अर्थात कफ के द्वारा पित्त का मार्ग अवरोध कर लिया गया, तो वही बताया गया कि मार्ग अवरोध दूर करने के पश्चात जब तक मल का रंग प्राकृत न हो जाए, मतलब मार्ग अवरोध जब हम लोग कफनाशक औषध देते हैं तो उसका जो मार्ग अवरोध है वो दूर हो जाता है, और जब तक मल का रंग प्रकृत न हो जाता है, वायु का शमन न हो जाए, तब तक यह अत्यंत कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे पित्त की अधिक वृद्धि होकर के शाखागत पित्त कोष्ठगत हो जाए तथा पित्त के कोष्ठ में आ जाने से मल का वर्ण भी प्राकृत आने लगता है। ठीक है। ये शाखाश्रित कामला की चिकित्सा है। तो हम लोग चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम लोग चिकित्सा कराते हैं, उसमें हम लोग संशोधन चिकित्सा में क्या करा सकते हैं और संशमन चिकित्सा में क्या क्या करा सकते हैं। वही बताया गया है कि संशोधन चिकित्सा में हम लोग स्नेहन करा सकते हैं, मृदु विरेचन करा सकते हैं, यापना वस्ती या क्षीर वस्ती दे सकते हैं। अब हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संशमन चिकित्सा में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं कामला में। इसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। नवधात्री पूनम आप कुल फल वासा द्राक्षा तीनों लें। ठीक है। नवधात्री पूनम,
अपकुल, फल, वासा, द्राक्षा तीनों लें। इसके द्वारा हम लोग संशोधन चिकित्सा में कौन कौन सी औषधियाँ, कौन कौन सा वटी दे सकते हैं, कौन कौन सी चूर्ण दे सकते हैं, कुछ के नाम हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि नव है, नव के नौ से नवायस लौ दे सकते हैं, निशा लौ दे सकते हैं, व से विडंगा आदि लौ दे सकते हैं। धात्री से धात्री लौ दे सकते हैं। पूनम है तो पूनम के पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं, उसके मौ से मंडूर वटक ले सकते हैं। ठीक है। आप हैं तो अ से अरुवर्धिनी वटी, प से पंचानन वटी ले सकते हैं। कुल के कु से जो होता है ना कुमारी आशो ले सकते हैं। फल से फलत्रिकादिक्वात, वासा से वासादिक्वात दे सकते हैं। द्राक्षा है तो द्राक्षादिकृत, दाडिमकृत हो गया। तीनों से त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं और ले से लोहासो ले सकते हैं। ठीक है। तो संशमन चिकित्सा में हम लोग ये औषधियाँ दे सकते हैं कामला रोग में। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।